नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। साथियों, अभी हमने एक वीडियो बनाया था, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 16 दिसंबर है और पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई का जो है वो विजय दिवस भी है। हमने इसी दिन पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क के रूप में स्थापित किया था। दोस्तों, इस पर एक वीडियो हमने ये बनाया था कि कैसे जो है इस युद्ध में हमने कि पाकिस्तान को जब हमने हरा दिया और बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क बना दिया, तो फिर कैसे बांग्लादेश आज़ाद मुल्क के रूप में दुनिया में स्थापित हुआ और कैसे दुनिया के देशों ने उसको किस प्रकार से मान्यता दी और कैसे पाकिस्तान को 2 साल के अंदर अपनी सारी हैकरी को छोड़ करके बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करना पड़ा था। दोस्तों, अब हम इस एपिसोड में उस हीरो की चर्चा करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को पराजित करने में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उनका नाम था जो हमारे थल सेनाध्यक्ष थे, तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष जनरल SHFJ मानेकशॉ। दोस्तों, 8 जून 1969 यानी 8 जून 1969 को मानेकशॉ को थल सेनाध्यक्ष बनाया गया था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उनको ये पद दिया था। और उस समय प्रधानमंत्री के सलाहकारों ने, उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने, कैबिनेट के सहयोगियों ने प्रधानमंत्री को बहुत रिक्वेस्ट किया था और आशंका जताई थी कि जो मानेकशॉ हैं वो बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और पाकिस्तान की देखा देखी भारत में भी तख्तापलट का प्रयास कर सकते हैं। और ये लगातार उनको कन्विंस किया जा रहा था और उन पर दबाव था सहयोगियों का कि आप मानेकशॉ को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इम्पोर्टेंट पद पर इनको मत रखिए, इनको हटा दीजिए। तो दोस्तों, जबकि इंदिरा गांधी मानेकशॉ की काबिलियत से बहुत परिचित थी, उनको लगता था कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस पोस्ट, तो उन्होंने क्या किया उन्होंने क्या किया कि मानेकशॉ को अपने दफ्तर में बुलाया और उनसे पूछा कि भाई ऐसा है कि मैंने आपको बना तो दिया, लेकिन जो है मुझे डर है कि आप मेरी सत्ता पलट कर सकते हैं। आप यहाँ जो है जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है गवर्नमेंट का, उसको ख़त्म करके आप पाकिस्तान की तरह आप यहाँ मिलिट्री रूल लागू कर सकते हैं। तो मानेकशॉ ने बहुत ही संयम होकर के जवाब दिया कि क्या मैडम आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं तख्तापलट की कोशिश कर सकता हूँ? तो फिर इंदिरा गांधी ने कहा सोच करके, नहीं, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं लगता है। फिर मानेकशॉ ने मजाक में कहा कि तो मैडम, क्या आप मुझे इतना अक्षम, इतना इनकॉम्पिटेंट समझती हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ? बल्कि मैं तो ये काम कर सकता हूँ। अब फिर वो बहुत ज़ोर से हंसे और उन्होंने इंदिरा गांधी को एश्योर किया कि मैम, मैं सेना का जवान हूँ, सेना का अफसर हूँ, आर्मी अफसर हूँ और आप निश्चिंत रहिए कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और आप जब चाहें तब मैं इस्तीफे देने के लिए तैयार हूँ। खैर, ये बात हो गई और मानेकशॉ ने 8 जून को जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने सीधा कहा था कि मैंने अपने पद की शपथ ली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के बाकी लोग भी अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे। ये उनका छोटा सा 2 लाइन का उनका भाषण था जब उन्होंने कार्यभार संभाला था। तो फिर क्या हुआ कि ये सब होता गया, इंदिरा गांधी की चिंता को उन्होंने दूर किया। फिर आया 1971 का मामला आया, जब 26 मार्च को बांग्लादेश के जो वहाँ अवामी जो मुक्तिवानी के नेता थे शेख मुजीब, उसको जब पाकिस्तानी हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया उनको, शेख मुजीब को, तब ये समझ में आ गया कि अब भारत को युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे मोर्चे पे जो युद्ध चल रहा था उसमें बांग्लादेश से हज़ारों शरणार्थी, लाखों शरणार्थी पाकिस्तान से, मतलब पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, यानी बंगाल की तरफ आ रहे थे। और ये बहुत बड़ा इशू हो गया था। बाकी कई इशूज थे, लेकिन मेन इशूज ये था जिसको कारण भारत को इस लड़ाई में इन्वॉल्व होना पड़ा था, ये था कि लगभग 3 लाख शरणार्थी भारत आए थे एक ही दिन में। बाद में तो ये संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुँच गई थी। खैर, तो पाकिस्तान के साथ भारत का ऑब्जेक्शन था इस बात को लेकर के। और जब इसी बीच मार्च की बात है, मार्च में यहाँ नई दिल्ली में संसद भवन में कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में थल सेनाध्यक्ष के रूप में मानेकशॉ को भी बुलाया गया
और वहाँ जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में जो मंत्रियों का ये था, मंत्रियों का मत था, कैबिनेट का मत था कि हम बांग्लादेश के पक्ष में हम पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। ये सबका मत था। वहाँ रक्षा मंत्री जो जीवनराम जी थे उनका भी यही मत था। लेकिन जब एसएफजे मानेकशॉ से पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नो, दिस इज नॉट द फिट टाइम फॉर राइट टाइम टू अटैक ऑन पाकिस्तान। तो फिर जब थल सेनाध्यक्ष ने मना कर दिया तो फिर क्या बात थी, फिर मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई। लेकिन इंदिरा गांधी ने मंत्रियों को तो जाने दिया और उनको सेनाध्यक्ष से कहा कि आप रुकिए, आपसे मेरी बात करनी है। और फिर मंत्रियों के जाने के बाद दोनों की मीटिंग हुई। तो इंदिरा गांधी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने मानेकशॉ से कहा कि आपको, मैंने बहुत पहले मुझे शंका थी कि आप जो है मेरी तख्ता पलट कर सकते हैं, तो क्या आप यही करने जा रहे हैं? आपने जब मंत्रिमंडल का ये था, विचार था कि हम अटैक करेंगे, तो आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों मना किया? तो एसएफजे मानेकशॉ ने कहा कि मैम, क्या आप चाहती हैं कि मैं अपनी मानसिक या शारीरिक अक्षमता का बहाना बना करके मैं त्यागपत्र दे दूँ? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि फिर आप क्या चाहते हैं? तो मानेकशॉ ने कहा कि आप, मुझे युद्ध तो होगा, लेकिन आप मुझे इसके लिए टाइम दीजिए, सही समय कब होगा ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन मैं बांग्लादेश के पक्ष में पाकिस्तान से लड़ाई शुरू करूँगा, उसके 1 महीने के अंदर इस लड़ाई को मैं ख़त्म कर दूँगा। 4 हफ्ते लगेंगे, 4 हफ्ते में मैं पाकिस्तान को जीत लूँगा। ये मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को श्योर किया था। लेकिन साथ में शर्त ये रखी थी कि सही समय का चूज मैं करूँगा, और दूसरी बात कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रति, यानी आपके प्रति, यानी इंदिरा गांधी के प्रति जिम्मेदार रहूँगा, और बाकी कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री हमसे सवाल ना करे। और इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ की ये शर्त मान ली थी। उनसे कहा था कि ठीक है, आप प्रोसीड करिए, आपको जैसा उचित लगे वैसा करिए। और दोस्तों, मानेकशॉ का ये जो शर्त थी और उनकी जो पॉलिसी थी वो बहुत कारगर साबित थी, क्योंकि उस समय भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था। भारत को पता था कि हमें 2 मोर्चों पर युद्ध करना पड़ेगा, एक तो पाकिस्तान के मोर्चे पर और एक पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के मोर्चे पर। तो मानेकशॉ चाहते थे कि हम सही मात्रा में सेना, सही संख्या में सैनिक और सही संख्या में रसद हम बॉर्डर पर पहुंचा दें, ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि सर्दियों का मौसम था। और यही हुआ, उनको समय मिला, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की, पूरे सैनिकों का जमावड़ा किया। और उससे पहले चीन के साथ लड़ाई में जो हम भोग चुके थे, जो गलतियां हम कर चुके थे, और उसका भी एक ये था, इफेक्ट था 62 की लड़ाई में। तो मानेकशॉ ने पूरी तैयारी की, और तैयारी करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को इतना स्पेस दिया कि तुम मेरे पर अटैक करो। और वही हुआ। इन्होंने तैयारी पूरी करने के बाद इन्होंने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण दिया, और प्रशिक्षित करने के साथ मुक्ति वाहिनी को आगे करके मानेकशॉ ने लड़ाई शुरू की। और पाकिस्तान को लग गया कि ये मुक्ति वाहिनी लड़ाई नहीं लड़ रही है, बल्कि उसकी आड़ में भारतीय सेना से लड़ना पड़ रहा है। इसलिए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को बाध्य होकर के भारत पर आक्रमण किया, हवाई हमले किया आगरा पूर्व पश्चिम की ओर से। और उसके बाद भारत को, मानेकशॉ को यही चाहिए था। जब उसने आगरा पर हमला किया तो मानेकशॉ ने सबसे पहले क्या किया कि बांग्लादेश में ढाका का जो हवाई अड्डा था, सैन्य हवाई अड्डा, और जहाँ जो पाकिस्तान के 20 जहाज रखे हुए थे, सबको ध्वस्त कर दिया। उस काउंटर में, पाकिस्तानी आक्रमण के काउंटर में मानेकशॉ ने सबसे पहला काम ये किया था कि बांग्लादेश के जो पाकिस्तानी जितने भी साजो सामान थे सैनिकों के, और उसके जो सैनिक बेस थे, उसको ख़त्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और फिर पाकिस्तान को इसी कारण पुस्तक बना। बाद में हमारे नौसैनिकों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, ये प्रसंग इसलिए ज़रूरी था कहना कि उन्होंने जो है 4 सप्ताह इंदिरा गांधी से समय मांगा था, प्रधानमंत्री से, कि 4 सप्ताह में मैं युद्ध जीत लूँगा। और सिर्फ 13 दिन में इस लड़ाई का जो है नतीजा सामने आ गया था, और बांग्लादेश को घुटने टेकने पड़े थे। इंदिरा गांधी इस लड़ाई से, इस जीत से 15 दिसंबर को जब उनको सूचना मिली कि हम जीत गए हैं, और 16 दिसंबर को जब वहाँ पे बांग्लादेश में जब उन्होंने नियाजी ने जब समर्पण किया इनके सामने, भारतीय सेना के सामने, तो उसके बाद जो है इंदिरा गांधी जैसे ही साइन हुआ
कि इंदिरा गांधी अपने कार्यालय से पीएमओ से, प्रधानमंत्री ऑफिस से वो दौड़ कर संसद भवन गई थी। जो पूरी सीढ़ियाँ उन्होंने दौड़ के पार किया था इंदिरा गांधी ने संसद भवन की, और सीधे वो संसद भवन में गई, संसद में गई, और वहाँ पे उन्होंने सदन की कार्यवाही रुकवा करके उन्होंने ये घोषणा की कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया है, हमने बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया है। और भारत के रक्षा मंत्री, तत्कालीन रक्षा मंत्री जो जगजीवन राम जी थे, उन्होंने ये घोषणा किया कि बांग्लादेश, ढाका अब आज़ाद बांग्लादेश की आज़ाद राजधानी बन चुकी है। दोस्तों, हालांकि इसके बाद ये भी हुआ कि जो पाकिस्तान को लेकर के जो पॉलिसी एसएफजे मानेकशॉ ने शुरू की थी वही इम्प्लीमेंट हुई। उसके कारण जगजीवन राम मानेकशॉ से थोड़ी सी वैचारिक प्रद्वंद्वता रखने लगे और बाद में एसएफजे मानेकशॉ को इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। वो क्या कीमत थी, वो क्या हुआ था बाद में, वो दोस्तों किसी नेक्स्ट एपिसोड में। फ़िलहाल इतना ही। आप मुझे आज़ादी दीजिए, और विजय दिवस जो बांग्लादेश की आज़ादी की और जो भारत की पाकिस्तान पे फाइनल जीत की जो सालगिरह है, जो वर्षगांठ है, उसकी आप सभी को शुभकामनाएं, आपको मुबारक हो। थैंक यू दोस्तों।